राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिवंश प्रताप की सुनियो कथा अनूप प्रेम भक्ति करि सतरयो बाई सुंदर रूप। दोष दृष्टि हरि भक्त सो भूल करो जिनको नरक परे पुनि शरण ते उद्धारण हो। नरक परे पुनि शरण ते उद्धारण हो। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं कि भक्त के प्रति भूल कर भी दोष दृष्टि मत करो। उसके आचरणों में आप दोष भाव मत करो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जन है। अब उसकी गलती आप उसके प्रति, उसकी गलती के प्रति कोई विरोध मत कीजिए। भगवान का जन है, बड़ों की बातों को देखा नहीं जाता, इसलिए उसके किसी आचरण पे जो दिख रहा है कोई ऐसा, भगवान जाने, भगवान सर्व समर्थ है। आप यदि उसके आचरणों को देखेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको दंड देने का प्रयास करेंगे या उसके साथ कोई भी विपरीत चेष्टा भाव करेंगे तो निश्चित है आपकी दुर्गति हो जाएगी। कोई आपको बचा नहीं सकता। भूल ही करो जिनको, भूल कर भी ऐसा मत करो। पर यह गलती विशेष रूप से होती है। हमें कोई मतलब नहीं आपसे, पर फिर भी आपके प्रति कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बनी रहती है अंदर। कोई मतलब नहीं। आप बढ़िया प्रसाद पाओ, आपका पेट भरेगा, हम पाएंगे, हमारा भरेगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो उन्नति को प्राप्त होगे, गलती करोगे तो अवनति होगी। तो जो कर रहे हैं वैसा फल तो उसे प्राप्त हो रहा है। पर हमारी क्या दृष्टि होती है? अपने अंदर सद्गुण का भाव आरोपित करके, है नहीं, पर भाव आरोपित है कि मैं बहुत सद्गुणी हूं, और दूसरे में जहां ये भाव हुआ कि मैं अच्छा,
तो निश्चित है कोई आपको नहीं रोक सकता। आपके हृदय में दोष वृत्ति होगी होगी होगी। सामने वाले के अंदर आप देखेंगे कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसा करता है, देखो भजन करते हुए भी ऐसी वृत्ति है, भगवान का कंठी माला धारण किए फिर भी ऐसा करता है। आप निश्चित मानिए वे जो कर रहा है सो कर रहा है, प्रभु जान ही रहे, उसे संभाल देंगे, फिर आप उसकी जगह खड़े हो जाएंगे। आप भक्त के प्रति जरा भी अमंगल भाव करेंगे तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा, कोई आपको बचा नहीं सकता। तके नीच जो मीच मृत्यु उसका अमंगल, साधु की सो पामर ते ही मीच मरे। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा पात की उसी तरह मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी के लिए गड्ढा खोदो, ये तो लोक में कहावत भी है, तो आप उस गड्ढे में जरूर गिर जाएंगे। इसलिए यहां बहुत सावधान रहे। अच्छा, इस अपराध का कोई उपाय नहीं है मोचन का। उस भक्त की शरण बस वो क्षमा कर दे, और कोई उपाय नहीं। गलती हो जाए तब बात एक अलग है, चूक हो गई तो निश्चित भगवान संभाल देंगे। आप हृदय में जलिए और जितनी बार उसके सामने पड़े, मानो नहीं जा रहे हम पर भाव बिगड़ गया तो अंदर से कहें प्रभु आपके प्रति जो भी मेरे अंदर दोष भाव हुआ कृपा करके क्षमा करें, और भगवत भाव उसमें करें तो वो समन हो जाएगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं। अपराध करने के बाद दोष व्यक्ति करने हो तो अहम करेंगे, देखो ऐसा करता है हम तो ऐसे, तो आप निश्चित उसी स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और फिर आप, और ये ऐसी फिसलन होती है कि हम वहां जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, समझ भी नहीं आती हमारा भजन निरंतर क्यों नहीं होता। इतनी कृपा होते हुए भी धाम का वास है, संतों का सानिध्य है और विशेष कृपावल लगा हुआ है, गुरुजन का सानिध्य है, संतों का सानिध्य है। आप मानो कि होता है ना एक पावर बूस्टर, तो वो लगी हुई है, उनकी विशेष कृपा दृष्टि लगी हुई है, फिर भी हमारे हृदय में एक निरंतरता नहीं बनती, व्याकुलता नहीं होती। यही कारण है हमारे अंदर जो एक शक्ति जो महापुरुषों के सानिध्य से प्राप्त हो रही है, सेवा से प्राप्त हो रही है, हम उसको भगवान की प्राप्ति में ना लगाकर इधर लगा देते हैं। शक्ति है, बल है, कहीं लगा दीजिए। यदि भगवान की ओर लगा दोगे तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी, संसार में लगा दी तो निश्चित पतन हो जाएगा। हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम उसे प्रभु की ओर ना लगाकर अपने चित्त को, मन को, और वो शक्ति प्राप्ति इसीलिए हो रही है। सबके हृदय में एक होता है ना एक आनंदमय वृत्ति, आप कुछ मत करो, गुरुजनों के सानिध्य में रहने लगो, एक सहज में एक हृदय में एक आनंदमय वृत्ति होगी, उत्साह होगा, एक प्रसन्नता होगी। आप भले मानो यहाँ रह रहे हैं या अपने घर पे रह रहे हैं, आप उनकी आज्ञा में है ना, एक उत्साह होगा, आनंद होगा, बस उसे संभाल लेना है। यही साधना है, उसे संभाल लेना है कि वो कहीं संसार की ओर ना लग जाए, वे कहीं कोई गलती ना करा दे। उसे संभाल के बस प्रभु की ओर लगा दीजिए। बस एक ही चिंतन बढ़ता जाए हृदय में दृढ़ता से, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, मेरे हृदय में निरंतर भजन करना चलना चाहिए, सर्वत्र मुझे भगवत अनुभूति होनी चाहिए, ये बात हृदय में बढ़नी चाहिए। तब तो मान लो जो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है, जो कृपा प्राप्त हो रही है, उसका सदुपयोग हो रहा है। और जहां उसको एक ऐठन हुई और उसको छोड़ दिया, उसको संभाला नहीं, तो वही गलती का रूप धारण कर लेती है। अब उसके लिए क्या उसका वर्णन करें, कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। आपसे ऐसी चेष्टाएं हो जाएंगी, ऐसे अपराध बन जाएंगे कि उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां सावधानी होती है। जब हम संसार से घसीटे जाते हैं तो एक कृपा बल हमारे हृदय में जागृत होता है, महापुरुष का, वो हमारा नहीं होता, भगवान का होता है। बस उसे संभाल ले, संभालना ही साधना है। क्या संभालना? दैन्य हो जाए और ये देखता रहे कि मेरे हृदय में कहीं संसार की आसक्ति तो नहीं बढ़ रही, मेरे हृदय में भगवान की प्राप्ति की बात बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। जिसके हृदय में ये बात है वो बच जाएगा, वो भगवान से कृपा मनाएगा, संतों से कृपा मनाएगा और बढ़ता चला जाएगा। पर प्रायः ऐसा होता है कि जहां हमारे हृदय में शक्तिपात होने लगा, एक ऐठन आने लगी, हम उसे इसी व्यवहार में उतार देते हैं। अमुक ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम आए किस लिए हो? आप देखो किस स्थिति में खड़े थे, आपको खींचा गया है। अब आप उस जगह जाकर मत खड़े होइए।
और फिर चढ़ना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत समझ में आ रहा है, बहुत कठिन हो जाता है। सावधानी का मार्ग, ये फिसलने पर बहुत मुश्किल है चढ़ पाना। फिर से है तो कृपा दृष्टि हो तब चढ़ जाए तो चढ़ जाए, ये तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए भक्त किसे दोष वृत्ति, दोष दर्शन, इससे बचना ही चाहिए। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर चर्चा करने वाला कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। महापुरुषों के वचन है। जो दूसरों की बात करता है, दूसरों के विषय में विचार करता है। एक है हमारा स्वभाव में, पूर्व का स्वभाव है, कोई वृत्ति आई तो आप उसके लिए अंदर खेद कीजिए, जलिए, प्रभु अब आपका चिंतन छूट के देखो क्या हो रहा है, आप कृपा कीजिए, मेरे हृदय में निरंतर आपका चिंतन होने लगे। जहां भी चित्त जाए उधर भगवत भावना करें तो आप उठने लगेंगे, नहीं तो वो वहीं उतार दे। ये हमसे होती है, इसी कारण हमारा निरंतर भजन नहीं हो पाता। अब कहेंगे कि हम तो कोई अपराध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर पता नहीं क्यों जैसे पहले आनंद होता था वो नहीं हो रहा। ये है, ये घड़े में छेद है, इसी से वो रस शबित होता रहता है, इकट्ठा नहीं हो पाता। इसे संभाल लिया जाए, इसी बात के साधन है, कृपा बनाते हुए इसी को संभाल लें। इसलिए भक्त से विशेष करके प्रीति करे, बैर ना करे। कोई सामर्थ्य नहीं किसी के जो भक्त के प्रति बैर भाव कर ले और आराम से रह जाए ना, चैन से। केवल भी भक्त क्षमा कर दें तभी है। इसीलिए कह रहे हैं यदि नरक में भी आपकी गति हो गई है ना, और भक्त की शरण ले लो तो वहां से उद्धार हो जाएगा। श्री कर्मठी जी भाई महामहिमा में, इनकी कृपा से वैश्य का उद्धार हो गया। इनके प्रति दोष भाव किया और उसका दंड मिला, भगवान ने रक्षा की और उसे दुर्गति प्राप्त हुई। पर संत का सानिध्य कैसे असफल होगा? फिर से कृपा हुई और उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान की प्राप्ति हो गई। अब आगे कह रहे हैं, अब और कर्मठी की सुनी बात, जाके सुनत अशुभ सब जात। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे मार्ग में कठिनताएं आने लगती हैं। विचलित वही होता है जो इन कठिनताओं की ओर, इन परिस्थितियों की ओर देख लेता है, और जिसकी दृष्टि प्रभु की ओर है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? आप कहेंगे कि सामने से कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, या हमारे लिए बहुत प्रतिकूल विधान कर रहा है, तो हमारी दृष्टि उसकी ओर ना हो। हाँ, बस उसमें ये देखना है मेरे प्रभु के द्वारा ये विधान है और महामहिमा में है, तो दृष्टि प्रभु की ओर। और जहां देख लिया अमुक, फिर गए, फिर आपको विचलित होना पड़ेगा। विचलित ना हो, प्रभु की ओर दृष्टि रहेगी तो आप निश्चित विचलित नहीं रहोगे, क्योंकि हृदय में एक बात होगी, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, जीवन उनका है, आपकी राजी हो प्रभु, गले लगाइए चाहे ठुकरा दीजिए, बस उठता चला जाता है, आश्रय पुष्ट होता चला जाता है। लेकिन जहां ये बात होती है कि अब अमुक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो वो विचलित हो जाता है। हम तो भजन कर रहे हैं और देखो रोज किसी कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, ये अंदर की बात है, सब होती है, इसलिए कह रहे हैं। अब क्या किससे कहें, भगवान भी देखो कोई सहायता नहीं कर रहे, उनका भजन करते हैं और रोज कोई ना कोई हमें विघ्न देते रहते हैं, कभी शरीर में कष्ट, कभी मन में कष्ट, कभी बाहर से प्रतिकूलता है, ये होने लगता है। दृष्टि केवल प्रभु पे तो बच जाएगा। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे परीक्षाएं आने लगेंगी, पुष्ट करने के लिए, ना कि हटाने के लिए, पुष्ट करने। यदि इन भक्तों का चरित्र हम ना श्रवण कथन करें, ना उसका मनन करें, तो कैसे हमारे हृदय में बात हो कि देखो कितना इनके जीवन में कष्ट हुआ और फिर भी हिले नहीं, बढ़ते चले गए। तो ये पुष्टता ही तो प्राप्त हो रही है हमें। इनके जीवन में जो प्रतिकूलता है उससे हम आगे के लिए तैयारी तो हो रहे हैं। अकबर को हो धाय जु भाई, अजीज बेग जिन मथुरा पाई। हसन बेग ताने जो पठायो, करे हाकिमी सब मन भायो। एक दिना वृंदावन आयो, कुंजनि निरखी परम सुख पायो।
करमठि नान जमुन जल आई, हसन बेग ने देख जुपाई। करो जतन ज्यों घर में आवे, साहिब ऐसी नारी मिलावे। दूती द्वय जब लैन पठाई, महासुघर फुसलावन आई। श्री करमठी जी बाई निरंतर अपने ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा, रात दिन सुमिरन में प्रभु के बड़ा सुंदर समय व्यतीत हो रहा था। एक अभी ये परीक्षा हुई। अब इसके आगे एक दिन ये यमुना जी में स्नान करने गई थी और इधर हसन बेग, ये अकबर का जो धायमा होती है ना, उसका पुत्र अजीज बेग, जिसका पूर्व में गंगा जमुनाबाई जी के प्रसंग में सुना वर्णन, उनके द्वारा यह भेजा हुआ था। उन्हें मथुरा एक तरह से गोद में मिली थी। होता ना शासन में कि तुम अमुक देश, अमुक राज्य तुम्हारा, अमुक प्रांत तुम्हारा, ऐसे। तो उन्हें मथुरा प्राप्त हुई थी, मथुरा की जागीरी उसे प्राप्त हुई अजीज बेग को। उसने वहां की सुरक्षा के लिए, वहां की देख रेख के लिए हसन बेग को भेजा। हसन बेग हाकिम होकर मथुरा आया और यहां रहकर सर्वत्र सेवा भाव जो उसे प्राप्त हुआ था वैसे करता। एक दिन ये वृंदावन आया और वृंदावन की सुंदर शोभा, लता पताओं देख के बड़ा प्रसन्न, सहज आनंद में है वृंदावन, बड़ा उसको प्रसन्नता मिली। और ये ऐसे भ्रमण करते हुए यमुना जी के समीप था, घोड़े पे बैठा हुआ। वहां इसने देखा, हसन बेग ने, कि यमुना जी में एक बहुत सुंदर कोई स्त्री स्नान कर रही है और ये करमठी बाई जी थी। इनको देखते ही आसक्त हो गया। भागवत आराधन से, तप में जीवन, बहुत सुंदर स्वरूप, उसके हृदय में बड़ी प्रबल आसक्ति हो गई। अब तो बस उसको यही हृदय में चलने लगा, कैसे इनकी प्राप्ति हो, कैसे मैं इसे पाऊं। इतना मोहित हो गया, बस यही विचार करने लगा, कैसे इनको पाऊं। यहां से वृंदावन से वापस गया और जाकर उसने कुछ अपने निज जनों को बुलाया, उनसे वार्ता कही कि ऐसे ऐसे मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, कैसे वो मिलेगी। तो वहीं कुछ दूतियां थीं उसकी, उनसे कहा। तो उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, हम मथुरा जाते हैं, पहले एक बार देख लें वो कौन है, क्या है, कैसे रहते हैं, संपूर्ण उसकी जानकारी ले लें, फिर हम, और आप निश्चिंत रहें, निश्चित आपको मिला देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत चतुर थी वे वृंदावन आई और वृंदावन आकर पहले देखा कि उनकी रहन सहन क्या है, श्री करमठी बाई जी का। तो उनका रहन सहन ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा और हर समय अपने साधन में लगे रहना, ये था। बड़ी प्रसन्न होकर भक्तों से मिलती थी, संतों का संग करती, सत्संग सुनती। बस समझ गए कि इन्हें फुसलाने का यही तरीका है। अब देखो कैसी विचित्र, पर ये इसीलिए भक्तों की महिमा है, उनकी दृष्टि बस भगवान पर होती है, शिकायत नहीं होती, बस दृष्टि भगवान की। प्रभु हम आपके हैं, आप देखो। तो कहना नहीं पड़ता ऐसे भक्त को कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे संग ना, लहर लहर हरि आप संभाले। हमारे विश्वास में कमी है, हमारा विश्वास इतना बिखरा हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं। अंदर से कुछ और, पर बाहर से हम कहते हैं कि अब तो बस दृढ़ विश्वास भगवान का और भगवान की प्राप्ति, अब तो सब कुछ उन्हें समर्पित हो गया, ये कहेंगे बाणी से। पर जहां भगवान परिस्थिति देते हैं तब पता चलती है कि हम हैं कहां। दौड़ पड़े जहां हमारे हृदय में विश्वास की जड़ बैठी हुई है, अपनी बुद्धि, बल, अपनी चतुरता, कोई गुण या बाहर किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, धन का आश्रय, बस जहां हृदय में दृढ़ता से आश्रय बैठा होगा ना, सीधा चित्त दौड़ के वहीं जाएगा। बस वे है ना,
भगवान की ओर तो बिल्कुल जब देख लेगा हार गया, उसका ही नहीं, तब अब भगवान संभालने तो संभालने, ऐसा होता है। इसीलिए देर होती है कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। चमत्कार के लिए विश्वास जिसके हृदय में दृढ़ हो गया ना, तो उसको प्रतिपल चमत्कार ही अनुभव होते हैं। अपना कहीं बल नहीं रहा, किसी का बल नहीं रह गया। ऐसे जन के जीवन में अद्भुत अद्भुत रहस्य प्रकट होने लगते हैं। केवल भगवत भरोसे में जीवन है। अब इन्हें ये सब नहीं पता कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे लिए, श्री कर्मठी भाई जी को। उनमें से एक दूती ने विचार किया कि इनको फुसलाने के लिए इन्हीं की तरह वार्ता, इन्हीं का रूप और ऐसे होना पड़ेगा। तत्काल उसने भेष बदला, उसमें कितनी देर लगती है, भेष बदला और वैसे ही साध्वी रूप धारण करके अब नित्य इनके पास जाने लगी। सत्संग होता था तो वहां बैठती, फिर धीरे धीरे करके उनकी समीपता प्राप्त होने लगी। अब तो इतनी प्रियता उसने बढ़ा ली इनसे। अच्छा, भक्त का जीवन विश्वास में, उसे कहीं ऐसा नहीं कि आप आयो तो कोई कपट है या संदेह, नहीं, भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, भगवान के ये स्थान है, आए हैं सुख प्रदान करें श्री ठाकुर जी को और आनंदित हो। उसके हृदय में ये नहीं कि ये आया है कुछ सोचेगा, ऐसी संशय वृत्ति भक्त में नहीं होती। सहज सरल भाव, क्योंकि भगवान के आश्रित है। भगवान देखें, यहाँ वही मीरा जी से उनके निज सखियों ने कहा कि भाई जी हमारी एक प्रार्थना है, आप सुन लीजिए कि अब हम 2, 4, 6 जो भी हैं, क्योंकि कईयों का शरीर पूरा हो गया, विक्रम सिंह का रोज रोज षड्यंत्र होता था, तो उन्होंने कहा अब आप मना कर दीजिए, हमें किसी दासी की जरूरत नहीं है, सब हम ही आपकी सेवा कर लेंगे। और सेवा आपकी है ही क्या, थोड़ी सी सेवा है, आप मना कर दीजिए। तो मीरा जी ने कहा अरे तुम चिंता क्यों करते हो, ये प्रभु का दरबार है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जिसको आना है आने दो, जिसको जाना है जाने दो, अपने तो प्रभु के हैं, ये सब प्रभु का वैभव है, हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं। और रही बात किसी के द्वारा अमंगल विचार की, तो भगवान है ना, वे देखें, उनकी इच्छा नहीं होगी तो कौन कुछ कर सकता है, ऐसा विश्वास है जीवन। तो श्री कर्मठी भाई जी उससे प्रियता होने लगी। और भक्त जब भगवत चर्चा करे तो अपनापन तो होने ही लगता है। अब आए नित्य कोई बहुत प्रभु की चर्चा साधन की बात, तो उससे एक अपनापन होने लगेगा, चलो भाई भगवान भजन करता है, भजन की बात करता है, इसका संग करना चाहिए, तो हमारे हृदय में भजन का रंग बढ़ेगा। अब उन्हें अच्छा लगने लगा उसका सानिध्य है। बहुत समय तक यही चला और वो यहां से जाके नित्य हसन बेग को पूरी खबर देती, ऐसे ऐसे हो गया, अब वे पूरी तरह हमारे विश्वास के उसमें है, हम उनका विश्वास हमने जीत लिया है, आप निश्चिंत रहिए। अब एक दिन उसने क्या किया, नहीं गई। कर्मठी भाई जी ने देखा कि आज नहीं आई, उनके संग से रोज भजन की बात होती है, भगवान की चर्चा होती है, बड़ा आनंद मिलता है, नहीं गई। सोचा हो सकता है कोई स्वास्थ्य आदि खराब होगा, अगले दिन भी नहीं गई। ऐसे ही उसने 2-3 दिन उनके समीपता स्वीकार नहीं करी, गई नहीं उनके समीप 2-3 दिन। उनको विचार हुआ कि क्या हो गया। 2-3 दिन बाद जब गई तो उनसे कहा पहले ही शब्द में कि आप 2 दिन नहीं आई थी, क्या हो गया, कोई स्वास्थ्य खराब है या कैसे। तब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक साधु पधारे हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, वे आए हैं, उनकी सेवा में मैं थी इसलिए नहीं आ पाई। दिन द्वय बीच दे तब आई, कर्मठ कही कहाँ रही माई। हे सखी कहाँ रही 2 दिन तक। तब उन्होंने कहा एक साधु मेरे घर आयो, परम पुनीत परम पवित्र है, दरस हम पाया। बड़े सौभाग्य जो उनका दर्शन मिला, वे हमारे यहाँ ही रुके हुए हैं और वे अपने भजन में साधन में बड़े अनन्य हैं, महा अनन्य। उपासक आए, राग रंग करी अति सुख पाए। हमारे घर ठहरे थे और खूब प्रभु की सेवा आनंद, उनका कीर्तन जस गाया। मेरा तो चित्त बड़ा आनंदित हुआ, इसीलिए मैं नहीं आ पाई, उनकी सेवा में थी।
कर्मठी जी के हृदय में लालच लगा कि ऐसे भक्त पधारे हैं, इस कोटि के संत पधारे हैं, तो हमें भी दर्शन करना चाहिए। कर्मठी कही हमें जो दिखावहु, भली बात तुम दर्शन पावहु। बड़े भाग गए आपके कि आपको दर्शन प्राप्त हुआ। अब कोई उपाय कीजिए जिससे हमें भी उन महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो, हम भी उनकी पवित्र वाणी सुनकर आनंदित हो सकें, प्रभु के चरणों में प्रेम कर सकें। ऐसे श्री कर्मठी बाई जी का उस दूती का वार्तालाप हुई। वो समझ गई कि बस मेरी बात बन गई, क्योंकि यही उसकी चाल थी कि कैसे भी इनको एक तरह से अपने षड्यंत्र में फंसा के और ले जाऊं। तो पूरी तरह उसने विचार कर लिया कि बात बन गई और कहा कि चलो, वे अभी हमारे यहाँ ही रुके हुए हैं, चलिए आप। तत्काल श्री कर्मठी बाई जी को लेकर मथुरा आ गई वृंदावन से। वो भोली भाली सहज सरल संग संग चली गई। ये बड़ा वो है, विश्वासघात का कहीं कोई मोचन नहीं है अपराध का। कृतज्ञता इसे कहते हैं कि उन पर विश्वास किया, उसके बाद उसके संग, ये कृतज्ञता है। शास्त्र में कृतज्ञता का कोई मोचन नहीं बताया गया। कृतज्ञ जो जीव हैं उनका मोचन नहीं बताया गया। गुरुजन हमारी सेवा कर रहे हैं, बहुत हमारे लिए सुख प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो उनके साथ करते हैं ना, इसका मोचन नहीं बताया जाता। विश्वासघात का मोचन नहीं है, बहुत दंड है इस बात का। श्री वेद व्यास जी के द्वारा है कि इसका मोचन नहीं है, वो तो भगवान है, उसका मोचन नहीं बताया। कृतज्ञ व्यक्ति का सावधानी रहना चाहिए। इसलिए वे मथुरा लेकर आ गई। वो सहज भाव से आई और अपने घर पर लाकर उसे एक कक्ष में बिठाया और कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्नान करके आती हूँ और फिर साथ में आपको ले चलूंगी। ठाकुर जी का भोग बनाना है, वे संत को हम देंगी, वो भोग लगाएंगे। कहा हाँ हाँ हाँ। और वो सहज भाव से वहीं चुपचाप बैठ गई कि ये आ जाएं फिर, क्योंकि आप तो संपूर्ण रूप से तैयार। अपने घर बैठाई जो आई और हसन बेग को आई सुनाई। उनको घर में बिठाया और यहां से यमुना स्नान का बहाना बनाकर हसन बेग के समीप गई। उसने कहा काम हो गया है, आप हमारे घर पे उस कक्ष में प्रवेश कर जाइए और जाकर बैठ जाइए। अब तो वो फूला ना समाये कि मेरी जो मन की बात थी पूरी हो गई, जो हमने चाह की थी वो पूरी हो गई। बहुत खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ और बार बार उसको बड़ा होता है ना भेंट देना, बार बार उसकी प्रशंसा करने लगा। ने कहा तुमने मेरी बात बना दी। तत्काल बोला चलो चलो अब। तो हसन बेग उसके साथ आकर उसके दूसरे कक्ष में बैठ गया और यहां ये आई। उन्होंने आकर कहा कर्मठी जी चलिए, वे महात्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर से लिया उन्हें कक्ष से और लाकर जिस कक्ष में हसन बेग छिपा हुआ था उस कक्ष में लेके कि यहीं रुकिए, यहीं है। उन्होंने कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। बोले आप उन्हें प्रार्थना कीजिए, पुकारिए। नैन सैन दे के टर गई, कर्मठी तहां अकेली भई। हाँ वा साधु लेहु पुकार, कही बाहिर ते जड़े किवार। कर्मठी जी ने कहा कि वे संत दिखाई नहीं दे रहे। बोले हाँ पुकारो, वे अलौकिक महात्मा है ना, आप एक बार पुकारोगे तो सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक, और उसको इशारा कर दिया हसन बेग को, और इतने में बाहर से लगा दी किवाड़, कुंडी लगा दी। अब अंदर लगने लगा कुछ तो बात है, अभी अविश्वास नहीं है, एक होता है ना कि कहीं कुछ तो नहीं, ऐसा थोड़ा भाव आया। पर वे सावधान कि प्रभु है ना, निश्चिंत। घूमी ही थी, जैसे दरवाजे की ओर मुख था, ऐसे पलट के देखा तो इतने में सामने देखा हसन बेग खड़ा है और वे कुभाव करके मलिनाचरण करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। हसन बेग तब बदन दिखायो, देखी कर्मठी अति भय पायो। बहुत भयभीत हुई कि अरे ये तो अविश्वास है, विश्वासघात हुआ हमारे साथ, ये तो छल है।
तो कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। चाहे उर्जनी हाथ लगायो और कुकर्म करनी ललचायो। उसके मन में कुकर्म करने की इच्छा थी, बस उसके लिए बढ़ने लगा। कर्मठी जी ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गई और दीवाल के सारे खड़ी हो गई और आंखें बंद करके बस श्री हरिवंश ऐसा स्मरण करना प्रारंभ कर दिया आर्त भाव से। अपबल तपबल और बाहुबल चौथा बल है। अब क्या कर सकते हैं, कौन रक्षा करेगा? जिस पे विश्वास किया उसी ने छल कर दिया। यही होता है संसार में। अमुक व्यक्ति हमारे बहुत श्रद्धावान हैं, वे हमारी हर समय रक्षा करते हैं और बस जहां जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे, वही धोखा देगा पहले आप, उसी जगह आपको धोखा प्राप्त होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अब ऐसी स्थिति क्या कर सकती है? स्त्री शरीर है, शांत चुप खड़ी हो गई। श्री हरिवंश तप हित जी को सुमरन करो, प्रभु जी सिंघनी को बपु धर्यो, याही कर्मठि दीसत नाही, सिंघनी दीसत है जहां ताही। भगवान का आश्रय देखो, तत्काल फल उसका। आर्थ भाव से जहां पुकारा तो बस श्री हरिवंश। अब कर्मठी जी उसको दिखाई देना बंद हो गई, दिखाई दिया भयंकर सिंघनी खड़ी हुई और फाड़ के खा जाएगी। अभी वे बढ़ता हुआ आ रहा था, अब उसे दिखाई दे रहा कि वे सिंघनी मेरी ओर खाते दौड़ रही है आने के लिए, पाने के लिए, मुझे खा जाएगी। अब तो भागा, कभी पलंग पे गिरे, कभी दीवार से टकराए और जैसे तैसे प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगा इधर उधर। अब उसे तो बस यही लग रहा है ये आई और अब मार दिया, अब तो बस खा जाएगी। बार बार कभी पुकारता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अच्छा, कुंडी खोल नहीं सकता, बाहर से लगी हुई है। अब तो दरवाजे पे जैसे तैसे आया, बसते बसते हाहाकार करते हुए कि बचाओ बचाओ, और कुंडी को पीटने लगा, ए दूती खोल खोल, दरवाजा खोल। गरजत याही खानी को दौरी, आयो भाजी बाहिर पौरी, खोली खोली दूती पट कहे, यह सिंघनी मोही खायो चहे। हे दूती खोल, दरवाजा खोल, ये सिंघनी मुझे खा जाएगी। और बस बार बार कह रहा है, जो दूती पट खोल निहारे, मर्यो मर्यो कही हसन पुकारे। दरवाजा खोला दूती ने और देखा उसकी हालत बिगड़ी हुई, अस्त व्यस्त वस्त्र और पूरे धूल धूसरित हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि प्राण छूटने वाले हैं। कहा मुझे खा जाएगी खा जाएगी, मैं मरा मरा, बचा मुझे। उसने कहा हुआ क्या, कौन है? तब पूरी बात बताई कि देख भयंकर सिंघनी है, चर्चा सुनाई। अब दूती ने अंदर देखा तो ना तो कर्मठी जी दिखाई दी और ना ही उन्हें सिंघनी दिखाई दी। अब तो समझ गया कि कुछ तो बात है। थर थर कांपे बोली न आवे, ज्यों त्यों करी वह बात सुनावे। थर थर कांप रहा है और जैसे तैसे करके उसने जो भी घटना घटी सब बताई। अब तो वो भी समझ गई कि मेरे से अपराध बन गया, तो वो भी भयभीत हृदय में हो गई। यहां कर्मठी जी है ही नहीं, श्री महाप्रभु ने वहां से उनको खींचा और वृंदावन धाम में अपने ठाकुर जी के समीप पहुंचा दिया। यहां फिरी देखे तो यहां कछु नाई, कर्मठी देखी निजू घर माई। तब तो इन फिर खबर मगाई, सेवा करती कर्मठी पाई। इसने कहा, हसन बेग ने, जाओ जाओ देखो उनको कहाँ हैं वे। तो दूतों ने बताया कि इस समय वे अपने ठाकुर जी की सेवा में वृंदावन में हैं। समझ गया कि बस ये अलौकिक हैं भक्तजन, इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हसन बेग स्वयं आया, उसने कहा इनसे क्षमा मांगनी चाहिए और आके श्री कर्मठी भाई जी के चरणों में साष्टांग लौट गया। बार बार कह रहा, मेरी गलती को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी चूक हुई, अपराध हुआ, आप कृपा करके क्षमा कर दें। बिनती करी के चूक मिटाई, सो मोहरे ले भेंट चढ़ाई।
हसन बेग ने परचो पायो, तब अपराध क्षमावन आयो। अपराध क्षमा कराने के लिए आया, चरणों में प्रणाम किया और कहा मेरी गलती हुई, बहुत ज्यादा, मुझे क्षमा करो। और जो भेंट लाया था 100 मोहरें उस समय, तो उनके चरणों में अर्पित करी। तो श्री कर्मठी बाई जी ने कहा कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो संतों का संग, उनकी सेवा अच्छी लगती है, ये तो आप ही ले जाइए और साधुओं की, संतों की सेवा में लगाइए, हमारा इससे कोई परिचय नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा, उनका संग अच्छा लगता है। हमको साधुर चरण रज भावे, यह धन मेरे काम न आवे। ये मेरे किसी काम का नहीं, हमारा धन तो नाम है, परम धन राधा नाम आधार, यही सच्चा धन है हमारा, तो यही हमारे काम में आता है। इस धन का हम क्या करेंगे, इसे तुम ले जाओ, तुम ही इसको सेवा में लगाओ। तब बाहु के भयो बैराग, ये भक्त की महिमा, ये है भक्त का सानिध्य का फल। धनवान है, बलवान है, लेकिन ऐसा प्रताप जब देख लिया उसने, ऐसा प्रभाव भक्त का, तो अब हृदय में वैराग्य जागृत हो गया, उसे सब बुरा लगने लगा, अब प्रभु की ओर वृत्ति होने लगी। तब बाहु के भयो बैराग, साधुन सो जोर्यो अनुराग, उसकी वृत्ति संत सेवा में लग गई। हसन भेग ने धन ढंग लायो, जित तित साधुन को बरतायो। जितना धन लाया था सब संतों की सेवा में लगा दिया, और अब मथुरा वास करते हुए बस खूब संत सेवा, यहाँ के बासियों की सेवा करने लगा। चित्त वृत्ति का परिवर्तन हो गया। कही कर्मठ की कथा, भगवत राख्यो धर्म, अनन्य भक्त के दरसते, कटे जगत के कर्म। कर्मठी जी की कथा श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, इतनी अद्भुत है कि भगवान ने स्वयं इनके धर्म की रक्षा की, भगवान स्वयं इनकी रक्षा करने के लिए पधारे, सिंगनी के रूप में और उस सर्प के रूप में स्वयं आकर बचाया। अनन्य भक्त के दर्शन से, जो अपने प्रभु में पूर्ण आसक्त है, प्रभु के सिवा कुछ नहीं देखता, ऐसे भक्त का यदि दर्शन हो जाए तो उसी क्षण संसार चक्र कट जाए, कर्मों का नाश हो जाए। कटे जगत के कर्म, कर्म ही तो हमारे बंधन का हेतु है, बार बार जन्म मरण का चक्कर में डालने वाले हैं। तो भक्त का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाए, उसका दर्शन प्राप्त हो जाए, तो निश्चित समस्त कर्मों का नाश हो जाता है और भगवान के चरणों में रति प्राप्त हो जाती है। बड़ी महिमा भक्त की है, बड़ी महिमा है। इसलिए मोते अधिक संत जिय जाने, विशेष करके भगवान से बढ़ के भी भगवान के जनों की महिमा है, भगवान से बढ़ के भगवान के जनों की महिमा है। श्री कर्मठी बाई जी के संग से उस वैश्य का उद्धार हुआ और हसन बेग, इसके चित्त का परिवर्तन हो गया, साधु संतों की सेवा इसे अच्छी लगने लगी, इसका चित्तवृत्ति बदली तो संपूर्ण ब्रजमंडल, क्योंकि हाकिम है वहां का, अब शांति सुख वहां होने लगा। ये भगवान की विशेषता, संतों की कृपा से ही। अनन्य भक्त के दरसते, कटे जगत के कर्म, अनन्य भक्त के सानिध्य से। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।